कंदरे कंदरे कमल मदन लीला कंदरे रचयति नवयून साक्षिणी दान केले रचयति रचयति नवायुनो द्वन्द्वम् अस्मिन् मन्दम् रचयति नवायुनो द्वन्द्वम् अस्मिन् मन्दम् इति किल कलनाथ लगनास्तर परिमला विद्यां श्याम वेदी प्रकाश
हरिदयितमपूर्व राधिका प्रिय सखा मिह कंठे नरमणा
राधिका
जय गुरुदेव जय जय पावन श्री नारद गोस्वामी भगवान की जय। नारद गोस्वामी जी अत्यंत करुणा का सागर हैं। यहाँ पे उन्होंने जो तप किया, माइक दूसरा लगा, यहाँ पे धूप आ जाएगा, बैठा जाएगा, उस पेड़ के नीचे चलते जानते हुए बैठो। चलो जल्दी चलो, धूप पड़ेगा 8 बजे तक टिक जाएंगे। नहीं, बंद नहीं करना है, लीजिए उसको साथ में। यहाँ से खाना ये पर्चा मुझे दो, ऊपर से पकड़ना है। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव करुणा सागर सब गुण आगर, करुणा सागर सदा गुण सब गुण, करुणा सागर सब गुण आगर, करुणा सागर सब गुण आगर। करुणा करो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय प्रवचन के लिए नारद गोस्वामी हे गुरुदेव, नारद गोस्वामी हे गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
धरा पे आई, इस पावन धरा पे आई, इस पावन धरा पे आई, इस पावन धरा पे आई। करताल एक यहाँ पे बजाओ, एक उधर बज रहा है, एक करताल यहाँ। नारद गोस्वामी जी की करुणा इस पावन धरा पे आई, इस पावन धरा पे आई। मध्वाचार्य जी के गुरु तुम, मध्वाचार्य जी के गुरु तुम, व्यास मुनि को दे सुध आए, व्यास मुनि को दे सुध आए। सनत कुमार चतुर्सन ने भी, सनत कुमार चतुर्सन ने भी तुम पे जो करुणा है डारी, तुम पे जो करुणा है डारी। हे नारद गोस्वामी गुरुजी, हे नारद गोस्वामी गुरुजी, श्री संप्रदाय भी तुमने चलाई, श्री संप्रदाय भी तुमने, ब्रह्म श्री रुद्र सनकादिक के मूल में तुम ही हो गुरुदेव, मूल में तुम ही हो गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय। बड़ा सौभाग्य है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी रीच दिस इन दिस प्लेस। मे बी She can translate, she know Hindi very well. Not very well. Okay. But you understand what is Mary saying? Yeah, mostly. So, not much people. You can sit together. Yes, you can sit together. You can translate. If anything you will not understand, then please ask. Here I am feeling some different kind of energy. So this is very auspicious place. बहुत ही ये पवित्र स्थान है, बुद्धि को शुद्ध करने वाला है। लेकिन यहाँ भी अगर किसी की दुर्बुद्धि होती है तो उसको कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिल सकती अपने उद्धार के लिए। ये वाला माइक निकाल देना, मेरे को देना, सिर्फ माइक। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। इस स्थान की महिमा ऋषि मुनियों ने गाई है। गुरुदेव
जब आए थे तब यहाँ कुटिया थी, बहुत सुंदर सुरम्य कुटिया थी। बड़े प्राचीन महापुरुष थे यहाँ पे। उनके दर्शन किए थे तो वो जाने वाले थे, कुछ ऐसा था। और उसके बाद में गुरु महाराज जी इसी कुंड के किनारे पे बैठे थे। यहाँ कुछ बना नहीं था विशेष। गुरुदेव कहते हैं यहाँ की महिमा चारों युगों से है। 4 युगों की बात नहीं है, सृष्टि के आदि से है। परंतु हमारे गोस्वामी गणों ने यहाँ की महिमा जो दी है वो बतलाया ये कि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य सबसे पहले यहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत जो है, जब भक्ति देवी बहुत दुखित हुई, भक्ति देवी के बारे में सुना है ना कि भक्ति देवी वृंदावन में आई तो उनका ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों बूढ़े, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान को, वैराग्य को अनुराग नहीं था किसी से, ऐसी उनकी अवस्था थी, बड़ी विचित्र अवस्था। उस विचित्र अवस्था में नारद गोस्वामी ने भक्ति देवी को देखा और बड़े चिंतित हुए कि ये क्या हाल हुआ आपका। ये कलयुग की शुरुआत की बात है। जब कोई बोलता है तो उसकी तरफ देखना चाहिए। तो कलयुग की शुरुआत में ऐसा हुआ। फूल है, अब हटा दिया इसलिए उसको। बैठो बैठो। बस हाँ, भक्ति देवी बहुत दुखित, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कोई भी नहीं लेना चाहता। ना कोई व्यक्ति वैराग्य में जीना चाहता है कलयुग में, ना ही कोई वास्तविकता में ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक है। तथा कथित ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, भोग को ही वैराग्य समझते हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव होने वाला था, आने वाला था। उसे देख करके ज्ञान, वैदिक ज्ञान शून्य हो जाएगा और उस ज्ञान की चर्चा केवल गालों तक रह जाएगी, मुंह तक रह जाएगी। केवल प्रवचन के लिए ही ज्ञान होगा, आचरण के लिए ज्ञान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आह, क्या बात है, दिल करता है शांति से बैठ जाएं, कोई भाषण ना दे। कुछ देर आप लोग बैठिए। बारह बार नारायण का नाम लें, आंखें बंद करके। No.
केवल नाक से सांस लें। बोलिए नारद भगवान की, श्रीमन्नारायण सर्वेश्वर भगवान की जय। ये है आज भी पवित्र वह स्थान जहाँ पर दोनों बेटे गोद में बैठे हैं, माँ की सिर रखा हुआ है ज्ञान और वैराग्य ने। होश नहीं है, बेहोश हैं, ऐसे मानो हजारों साल से भूखे पड़े हों, उनको उनकी खुराक नहीं मिल रही। ऐसी अवस्था में नारद गोस्वामी ने बड़ा चिंतित हुए। भगवान सूर्य नारायण का उन्होंने चिंतन किया। सनक सनातन सनत कुमार की कृपा से श्रीमद् भागवत अर्थात भक्तों का दिव्य चरित्र सनक सनातन सनत कुमार ने नारद जी को यहाँ पे सुनाया। भक्ति को उपलक्ष्य करके, जब भक्ति को उपलक्ष्य करके नारद जी को सनक सनातन सनत कुमार ये भक्तों का चरित्र सुना रहे हैं। भक्तों के चरित्र में इतने सरल भक्त की उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। ऐसी स्थिति वाले ज्ञान और वैराग्य का जिन्हें ज्ञान नहीं, उन सरल भक्तों का जब चरित्र श्रवण करना शुरू किया, धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य को चेतना आनी शुरू हुई कि हम क्या श्रवण कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि हमारे बिना मुक्ति नहीं, ये तो हमको भी छोड़ करके आगे जा रहे वाले भक्तों की बात हो रही है। ज्ञान वैराग्य चिंतन करते थे कि हमारे बिना गति नहीं है, लेकिन वह गति से भी गति के आगे सुगति, मतलब मुक्ति से भी ऊपर मुक्ति। भगवान के प्यारे भक्त बनने की स्थिति में प्यारे भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। जिन ज्ञान और वैराग्य को केवल मात्र ब्रह्म के बारे में ही मालूम था, जिस ज्ञान और वैराग्य को केवल मात्र ब्रह्म के बारे में पता था, उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रह्म ज्योति के अलावा कोई कुछ भी है। ज्ञान नाद से उत्पन्न हुआ है, वैराग्य शून्य से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान शब्द से उत्पन्न हुआ है, वैराग्य शून्य से उत्पन्न हुआ है। शून्य अर्थात प्रकाश से। प्रकाश और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, इन ब्रह्मनाद से उत्पन्न हुआ ज्ञान, ब्रह्म ज्योति से उत्पन्न हुआ वैराग्य। इन ज्ञान और वैराग्य की चरम सीमा तो केवल मात्र ब्रह्म तक ही थी।
लेकिन आज ज्ञान और वैराग्य को नारद गोस्वामी कुछ भेज रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। आज ज्ञान और वैराग्य को जब यहां पर भगवान की कथा श्रवण करने को मिली, वह कथा जो कि भक्तों के साथ इंटीमेसी की कथा, भगवान के भक्तों की अंतरंग कथा श्रवण करने को मिली, तब ज्ञान वैराग्य को चेतनता होनी शुरू हुई कि अरे हमारा जीवन तो व्यर्थ था, हम तो बिना बात के सोच रहे थे कि यही चरम अवस्था है, यही परम अवस्था है, हमारी आराधना के बिना, हमारी पूजा के बिना, हमें प्राप्त किए बिना कोई जीव निकल नहीं सकता। हम तो बिना बार के व्यर्थ ही चिंता में थे। लेकिन यहां तो नाम के आभास से अजामिल जैसा तर गया, कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं। नाम के आभास से अजामिल जैसा तर गया, ना कोई वैराग्य ना कोई ज्ञान। ये हाथी गजेंद्र, उसकी बुद्धि क्या, एक कमल का फूल उठा करके भगवान को बुला लिया, वो भगवान स्वयं आ गए। और वो कौन आया? जिन ज्ञान और वैराग्य ने, ध्यान दीजिएगा बड़ी सुंदर बात आ रही है, जिन ज्ञान और वैराग्य ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये जो ब्रह्म है इसका भी कोई कारण हो सकता है। जिस ज्ञान और वैराग्य ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भी इस ब्रह्म ज्योति का, इस शब्द ब्रह्म का कोई कारण हो सकता है, उनके सामने कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा जब प्रकट हो रहे हैं भक्त के लिए, तो अब उनकी बुद्धि घूम गई कि अरे हम तो शून्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं। तब ज्ञान और वैराग्य की चेतनता आई, अरे ये क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। एकदम चेतन तो हो गए, तो चैतन्य हो गए। शरीर में कंकाल बन चुका है, ज्ञान वैराग्य को कोई लेने वाला नहीं, उसका कोई ग्राहक नहीं, कंकाल है, लेकिन चेतनता पूरी आ गई। क्यों? क्योंकि भक्त का चरित्र ऐसा है कि वो किसी के अंदर भी प्राण फूंक दे। भक्त का चरित्र, थोड़ा सा इधर हो, ऐसा है भक्त का चरित्र। ये भागवत इसे कहते, भागवत। तो ये भागवत का जो स्थान जो है, अति पवित्र स्थान जो है, यहां पे अगर आपका ज्ञान, आपका वैराग्य का अभिमान है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये ज्ञान और वैराग्य जब तक आपके लिए बाधा बने हुए हैं, तब तक भक्ति का आनंद वर्धन नहीं होगा। तो क्या बने? भोगी? क्या बने? अज्ञानी? अज्ञानी बन जाए, भोगी बन जाए? नहीं। ज्ञान वैराग्य की परम और चरम और अत्यंत प्रिय स्थिति जो है भक्ति में है। देखिए, कंकाल होने के बावजूद भी, वैराग्य की एकदम सूखी हुई अवस्था होने के, पतझड़ होने के बाद भी एकदम चेतन हो गए और श्रवण करने लगे। श्रवण करते 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 उन्होंने जब जनक महाराज के चरित्र को सुना, विदेह राज के चरित्र को, जब सुखदेव मुनि के चरित्र को सुना, तो प्रफुल्लित होने लगे। उनके शरीर में पूरे के पूरे नवयौवनता आने लग गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को मालूम पड़ा कि जो वास्तविकता में ज्ञान और वैराग्य है, वो ज्ञान वैराग्य कुछ अलग ही है। ज्ञान है कृष्ण सेवा का ज्ञान, भगवत सेवा का ज्ञान। वैराग्य है भगवान में विशेष अनुराग। वैराग्य विशिष्ट अनुराग ही वैराग्य। श्रेष्ठ अनुराग, श्रेष्ठ के साथ में जुड़ जाना, ऐसा जुड़ जाना, ऐसी प्रीति हो जाना, इतना ज्यादा घनिष्ठ हो जाना कि श्रेष्ठ तुम्हें श्रेष्ठ ना लगे। श्रेष्ठ ऐसा लगे कि वो तुम्हारा अपना है, निज जन है, तुम्हारा है, तुमसे वो है, तुम उससे नहीं हो। जिस दिन ये पराकाष्ठा वात्सल्य भाव की आ जाएगी,
उस दिन मालूम पड़ेगा जो ज्ञान वैराग्य थे, वो ज्ञान वैराग्य अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम। नंद बजोक शाम, ये नंद के ब्रज की मैं क्या बात कहूं, क्या बात कहूं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ जगह है आज हम जहां बैठे हैं। मैं तो यूं कहूं कि कलयुग के जीवों के लिए इससे श्रेष्ठ और कौन सी जगह हो सकती है कि जहां भक्ति देवी के साथ में ज्ञान और वैराग्य को आनंद प्राप्त हुआ हो, भगवत प्राप्ति हुई हो, भगवत सेवा प्राप्ति हुई हो। इससे श्रेष्ठ कलयुग के जीवों के लिए और क्या हो सकता है। जहां उपनिषदें ज्ञान से भरी थी, जहां वेदांत जो है वैराग्य से भरा था, वहां श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हमारे को प्राप्त हुआ। इससे श्रेष्ठ और क्या स्थान हो सकता है? कोई स्थान नहीं। तो इसलिए नारद गोस्वामी ने यहां पर, गुरुदेव ने बतलाया, परमाराध्यतम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की, श्रील गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पे ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता प्राप्त हुई, वो चैतन्य हुए। मैं तो इसे दूसरे रूप में लेता हूं कि ज्ञान वैराग्य को चैतन्य महाप्रभु मिले। बोलो वृंदावन। मतलब जितना भी वैराग्य है देखना हो तो वास्तविकता में महाप्रभु जी के जीवन में देखो, जितना ज्ञान है देखना हो तो महाप्रभु के गणों में देखो। तो ज्ञान और वैराग्य को उनके चरम अवस्था प्राप्त हो गई इस कलयुग की शुरुआत में भगवान नारद जी की कृपा से, जनक सनातन सनत कुमार जी की कृपा से। ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि ज्ञान और वैराग्य को सचिनंदन श्री चैतन्य मिल गए और चैतन्यता प्राप्त हो गई। और उस चैतन्यता में उन्हें ज्ञान वैराग्य को उनके उपास्य देव मिल गए। उपास्य देव जानते हैं, जिनकी उपासना करनी होती है वो उपास्य देव होते हैं। उपासक होता है जो उपासना करता है। तीन तत्व हैं, उपासक, उपासना, उपास्य। उपासक ज्ञान और वैराग्य, उपासना उनकी ज्ञान और वैराग्य की ही, लेकिन वह ज्ञान वैराग्य के उपासना इन उपासकों को अर्थात साक्षात ज्ञान और वैराग्य को मिले रूप और सनातन के रूप में उपास्य, मिले रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में उपास्य, कि वैराग्य भी एक बार जाकर के वहां पे उपासना में तल्लीन हो जाए कि हे प्रभु आप कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। आप एक दूना मट्ठा पीते हैं बस, इससे कैसे चलेगा इस कलयुग में? सतयुग तो नहीं है, कुछ तो और ले लीजिए। वैराग्य भी जहां पे जाकर के गिड़गिड़ाने लग जाए, रूप गोस्वामी के पास में जाकर के जहां पे ज्ञान भी कृतांजलि होकर के लुंठित हो रहा हो धरती पे कि आहा एक अक्षर मंत्र बना दिया आपने, गा गुंग गिंग गा गा गौ, गा के ऊपर एक अक्षर, दो अक्षर मंत्र बना दिए, त्रैक्षर मंत्र बना दिए। आहा अद्भुत ज्ञान जहां पर उसको उपास्य के रूप में श्री रूप मंजरी जी मिली हों, जहां पे उनको उपास्य के रूप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस कलयुग में मिले हों, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? कोई और स्थान हो सकता है? आपके लिए हो सकता है। वास्तविकता में ब्रज से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ब्रज का एक एक कोना ऐसा है जिसमें रहस्य ही रहस्य है, रहस्य 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 रहस्य। इसलिए बड़े दुर्भागे लोग हैं कि जो लोग बैकुंठ जाना चाहते हैं। क्या बात बोल दी महाराज, पाता खराब हो गया आपका क्या? बोलो। बड़े दुर्भागे लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं। क्यों? हम गोलोक जाना चाहते हैं ना, गोलोक भी नहीं जाना चाहते। कहां जाना चाहते हो भाई तुम? ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज के बैकुंठ
न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं जहाँ नहीं न जहाँ नहीं नंद नहीं यशोदा जहाँ नहीं नंद नहीं यशोदा जहाँ नहीं नंद नंद नहीं यशोदा जहाँ नहीं नंद नहीं यशोदा जहाँ नहीं धोरी धुमरी गाँव जहाँ नहीं धोरी धुमरी गाँव ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न क्यों क्या है ब्रज में भाई? मोहनी मोहन मोहनी मोहन से जो मोहित मोहनी मोहन से जो मोहित या ब्रज रज को मैं शीस नवाऊं या ब्रज को रज में शीस नवाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के क्या कहते हैं? जहां नंद यशोदा नहीं जानते हो, बैकुंठ में ठाकुर जी की उपासना करते हैं नंद यशोदा गोलोक धाम में उपासना करते उपासक हैं। और यहां पे मेरा लाल है, अरे कन्हैया इतको आ तुम मौन न रोनो और वही वो कान पे दूंगी मैं। यहां पे ये चलता है ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं जहां नहीं गारी जहां नहीं गारी लाड़ लड़ावे जहां नहीं गारी लाड़ लड़ावे। अरे दारी के इतको हो तो मैं बताऊं दारी के माने ना कान पे दूंगी मैं। हाँ जहां नहीं गारी लाड़ लड़ावे जहां नहीं गारी लाड़ लड़ावे जहां जहां न जमुना जल को पाऊं जहां न जमुना जल को पाऊं ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं ब्रज तज के इसका प्रथम पद सूरदास जी महाराज ने लिखा है। सूरदास जी कहते हैं मोहनी मोहन की मोहन से मोहनी मोहन के मोहन ते सब कछु मोहनी देखन प्यारे मोहनी गैया मोहन मोहनी गैया मोहन बाट है मोहन जमुना जल अति भावे
मोहन तरुलता मोहन सब ग्वाला, मोहनिया ब्रज रज मोहे भावे, मोहनिया ब्रज रज मोहे भावे, ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं। बोलिए श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। तो ज्ञान और वैराग्य को यहाँ पे पराकाष्ठा प्राप्त हो गई। ज्ञान को, वैराग्य को ऐसे ऐसे महापुरुष मिले हैं कलयुग में। साक्षात निम्बार्काचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, आदि गुरु कलयुग के, वैष्णव संप्रदाय के, कलयुग में आदि गुरु। आज हम उन्हीं की भूमि पे बैठे हैं। ये सिद्ध स्थान है। ऐसा नहीं कि ये सिद्ध है तो वो सिद्ध नहीं है ना। समस्त ब्रजमंडल एक है, मगर तुम एक नहीं हो। तुम तीन हो, तीन ना, चार हो, चार ना, पांच हो, पांच। शरीर ये अलग है, मन तुम्हारा अलग, बुद्धि तुम्हारी अलग, सब अलग अलग चलता है। शरीर अलग चल रहा है, मन अलग चल रहा है, बुद्धि अलग चल रही है, अभिमान तो कुछ और ही सोच रहा है। जो तुम खुद हो, खुद एक हुए ही नहीं। जब तुम एक ना हुए तो ये धरती, ये ब्रजमंडल एक कहां से नजर आ जाएगा? ना आवेगो। इसलिए ये ब्रजमंडल की अत्यंत दिव्य लीला है। समय क्या हो गया? 7:45 बज गए। अरे तब तेरे की देखिए, ये सत्यानाशी समय जिसने हर किसी को खा लिया, कोई बचो ना है यहां में। जो आए सो गए हो, गए हो। जो आए वो गए हो, गए हो। हमो जानो पड़ेगा। इसलिए आइए सब पढ़ेंगे। सब लोग ले लीजिए स्तोत्र। आगे पकड़ा दो, आगे आगे दीजिए। ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं है। और जब सौभाग्य मिलता है ऐसा, तो वो भाव नहीं बनता है, मूड नहीं आता है। पिलाने वाले से ज्यादा अगर पीने वाला नशेड़ी हो ना, तो मुश्किल हो जाती। और अगर पिलाने वाला ज्यादा ही पिलाई जा रहा है, फिर पीने वाला आलसी हो, तो भी मुसीबत हो जाती है। बड़ी मुश्किल है, बड्डो मुश्किल। चलिए, गोविंद स्तोत्रम। आ जाइए सब लोग, अपने अपने हाथों में ले लीजिए। भैया को भी दे दो, आला ले लेते भी, 100 पढ़ी लेगो। ये बच्चा हमको जानता है बड़ा विशेष रूप से। बड़ा अच्छा है भाई। चिंतामणि प्रकर्षद्मसु कल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कर्णन्तदरविन्ददलायताक्षं बरहावसन्तसमिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कोन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
अलोलचन्द्रकलसदवनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकल इन्द्रियं वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतसङ्गं प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र सीमन्तविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटि यशक्तिरस्ति जगदण्डचयायजन्तम् अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यदभावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुक्तिर्यमेव निमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः स्थाभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोकैव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति श्यामं सुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तशेषमभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयद्वेदवितायमाना सत्त्वाविलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं समतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्ययस्सं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य महेशहरिधाम सूते सुतेतु ते प्रभावनिचयावीतस्य येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूप यस्य च चेष्टति सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संयायति न तत पृथगस्ति हेतो यं संवत्तामपि समापेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिदेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवित्र हेतु समानधर्मा यत्तादृगैव हि च विष्णु तया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि कर्णाणवजले
भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिम अवलंबय स्वपरम स्वमूर्तिम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैक निवसित कालं मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णोर्महानसाय कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा श्लेषु कलेषु निजेषु तेजा श्रीयत्येक प्रकटयत् यत् वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समय सदनाधिराज विमान विहन्तुममलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति पश्यन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याराज्ञ भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथा पाप निचयाश्रितस्तम्पासि ब्रह्मादि कीटपतगवधाश्च जीवा यद्दत्मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वेन्द्रियरूपमथो वेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूप फलं भाजमनातनोति कर्माणि निर्वहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्तया तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रियः कान्ताकान्तः परमपुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयितयोऽमृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी विदानन्दं ज्योति परमपि तदस्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिश्च सुरभ्यश्च सुमहान् निमेषरधाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजे श्वेतद्वीपं तममिह गोलोकमिति च विन्दस्ते सन्ताचिति अविरलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरि बोल, चालू करो। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीत तरलो उदावीरि नारी वदना कमलाय स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्ममरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी सदा श्रीमद्वृंदा वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी लाइव चालू है तू डिग जाएगा जिंदगी सब जगह करेगा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन अहं बोधि स्थिर कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादांत बलभद्रे नमः सुभद्रा मध्यस्थ सकला सुर सेवा वसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हर हर सजल जल सदा काले काल प्रबंध
नीचे आ रहे हैं सब लोग आए आचमन करें। भवतु में इधर जगह है जाने की, जगह है जाने की। इधर आइए। जगन्नाथ स्वामी नयना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयना पथगामी भवतु मे नयना पथगामी नयना पथगामी ऊपर जाके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 यशोदा मैया की जय हो श्री जी महाराज की जय। जय परमाराध्य कंपति पावन परम करुणामय विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। लीला विष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जनित लीला विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय सापरकर सारस्वत गौड़िया आचार्य वृंद की जय। जय नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौरहरि की जय। जय आदि गुरु श्री निम्बार्काचार्य महाराज की जय। जय आदि गुरु श्री नारद भगवान की जय। तदीय तपस्थान की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। श्री नारद वन की जय। नारद कुंड की जय। जय आज के आनंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। ओम परमानंदे हरि हरि बोल। महात्मा जी
महाराज की कितने महात्मा रहते मैं पूछ रहा हूँ कितने महात्मा रहते? 4-5 जन ही रहते।